इन कार्टून्स की एंडिंग कैसे हुई थी, क्यों अचानक से दुनिया के सभी फूलों का कलर चेंज हो रहा है, कैसे आप बस इस लैंग्वेज को यूज करके अपने किसी भी डिसीजन को एकदम सही से ले सकते हो और ये चीजें आप गलत करते आ रहे हो। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नंबर 20, अमेरिका के टेक्सास में आप मरे हुए लोगों के सामने या फिर उनके ग्रेव के सामने गाली नहीं दे सकते। ये वहाँ कम्प्लीटली इलीगल है, क्योंकि वहाँ मरे हुए लोगों के सामने गाली देने को उस व्यक्ति की डिसरिस्पेक्ट करना माना जाता है, इसलिए वहाँ ये चीज बैन है। नंबर 19, कहा जाता है कि अगर आप किसी दूसरी भाषा में सोचोगे तो आप किसी भी चीज को लेकर रैशनल डिसीजन ले सकते हो, यानी ज्यादा सेंसिबल और लॉजिकल डिसीजन ले सकते हो। यानी कि अगर आप हिंदी में ज्यादा फ्लुएंट हो या मराठी में ज्यादा फ्लुएंट हो तो डिसीजन लेते समय अगर आप इंग्लिश या किसी दूसरी लैंग्वेज को यूज करोगे तो आप एक सही डिसीजन ले सकते हो। नंबर 10, ट्रैवल करते वक्त जो चीज सबसे ज्यादा भूली जाती है वो है टूथब्रश, क्योंकि लोग इसे इस्तेमाल करके होटल के बाथरूम में ही छोड़ देते हैं। 70% लोगों को ट्रिप से वापस आने के बाद नया टूथब्रश खरीदना पड़ता है। एक सेकंड, मैंने ये देखा कि हमारे व्यूअर्स में से बस 30% लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं, तो क्या कर रहे हो यार, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। और याद है ना, हमें 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स अक्टूबर से पहले करने हैं। नंबर 17, आज आप पबजी और फ्री फायर जैसी गेम की बात करते होंगे, लेकिन एक टाइम था जब कैंडी क्रश पूरे गेमिंग वर्ल्ड को डोमिनेट करता था। 2013 में कैंडी क्रश को इतना ज्यादा खेला जाता था कि वो हर दिन में $850,000 यानी हर दिन ऑलमोस्ट 7 करोड़ का बिजनेस करता था, वो भी सिर्फ गेम में हो रही एडवर्टाइजमेंट से। नंबर 16, आपने कई बार कॉर्नफ्लेक्स जरूर खाया होगा, पर इसका ये एक फैक्ट है कि पूरी दुनिया में कोई भी 2 कॉर्नफ्लेक्स एक जैसे नहीं दिखते हैं। जी हाँ, वो बात अलग है कि अगर उन्हें जानबूझकर एक ही शेप का और डिजाइन का बनाया जा रहा है तो वो एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन रैंडम कॉर्नफ्लेक्स को देखा जाए तो ये कभी भी सेम नहीं होते। नंबर 15, इंसानों का फोकस अब एक फिश के फोकस से भी कमजोर हो गया है। कुछ रिसेंट स्टडीज में पता चला है कि ह्यूमन का अटेंशन स्पैन बस 8 सेकंड का ही रह गया है, जबकि गोल्ड फिश का ही 9 सेकंड का है। और फन फैक्ट कि उस गोल्ड फिश की मेमोरी बस कुछ मिनटों की होती है। नंबर 14, हमेशा कहा जाता है कि जो लोग स्मार्ट होते हैं उनकी हैंडराइटिंग गंदी होती है और लोगों को लगता है कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन एक्चुअली में एक रीजन है। जो लोग स्मार्ट होते हैं वो बहुत जल्दी सोचते हैं, लेकिन उसी स्पीड से उनका हाथ लिख नहीं पाता और यही वजह है कि वो गंदी हैंडराइटिंग लिखते हैं। नंबर 13, क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लावर के कलर बदल रहे हैं, यानी कि कुछ फ्लावर होते हैं जो कि पर्टिकुलर कलर के ही फूल देते हैं, लेकिन रिसेंटली उन फ्लावर्स के कलर चेंज हो गए हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। नंबर 12, आप ब्रिटिश टैंक के अंदर चाय बना सकते हो, क्योंकि 1985 के बाद से सारे ब्रिटिश टैंक के अंदर चाय बनाने के इक्विपमेंट लगाए गए हैं, क्योंकि कई ब्रिटिश सोल्जर चाय से एडिक्टेड हैं, वो इसके बिना रह ही नहीं पाते थे और ये बैटल फील्ड पर भी काफी ज्यादा डेंजर साबित हो सकता है। नंबर 11, पिजन्स पेंटिंग्स के बीच का डिफरेंस बता सकते हैं, यानी कि अगर आप किसी पिजन के सामने पब्लो पिकासो की पेंटिंग रखोगे और किसी दूसरे आर्टिस्ट की पेंटिंग रखोगे, उसके बाद अगर आप वो आर्टिस्ट की पेंटिंग चेंज कर दोगे तो वो पहचान लेगा कि इसमें पब्लो पिकासो की पेंटिंग कौन सी है। वाओ। नंबर 10, आपने हमेशा सुना होगा कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, लेकिन जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे थे तब वहाँ पर ऑलरेडी 7 मिलियन से ज्यादा लोग रह रहे थे और अमेरिका ने खुद को बड़ा दिखाने के लिए ऐसा बता दिया जैसे कि भाई कोलंबस ने ही कुछ महान काम किया। नंबर 9, जैसे अर्थ पर सफेद कलर की बर्फ होती है पर प्लूटो पर बर्फ रेड कलर की होती है और ऐसा उस बर्फ के केमिकल कंपोजिशन की वजह से होता है। नंबर 8, मधुमक्खियों के पास 5 आंखें होती हैं, इसमें से 3 आंख छोटी होती है जो कि मधुमक्खियों के सर के ऊपर होती है और उसके बाद बाकी 2 बची आंखें बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं और वो उनके फ्रंट में होती है और इसी वजह से मधुमक्खियों को किसी भी साइड से अटैक दिख जाता है। नंबर 7, रशिया सबसे पहली भाषा थी जिसे स्पेस में बोला गया था, क्योंकि आउटर स्पेस में जाने वाले सबसे पहले ह्यूमन रशिया के ही थे और वो आपस में कन्वर्सेशन करने के लिए ऑफ कोर्स रशियन भाषा का इस्तेमाल करते थे। नंबर 6, ब्लू व्हेल बहुत बड़े होते हैं, इसके पूरे शरीर में ब्लड पहुंचने के लिए भी इनके वीन्स इतने बड़े होते हैं कि एक इंसान इनके अंदर स्विम कर सकता है और इसके हार्ट के अंदर आप घर बना कर रह भी सकते हो। नंबर 5, कुछ फ्रॉग्स की स्पीसीज होती हैं जिन्हें आप बर्फ में डालकर जमा सकते हो और ये बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त हो जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि ये फ्रॉग मर चुका है, लेकिन जैसे ही इसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा या फिर इसे थोड़े गर्म पानी में डालोगे तो ये फ्रॉग फिर से जिंदा हो जाएगा। वाओ। नंबर 4, क्वीन एलिजाबेथ की कुछ वक्त पहले डेथ हो गई थी, लेकिन उससे पहले उनका काफी कमाल का रूल था कि वो हर किसी व्यक्ति को बर्थडे विश करती थी, जो कि 105 साल के हो गए थे और 105 साल के बाद आप जितने साल जियोगे हर एक साल क्वीन एलिजाबेथ आपको बर्थडे विश करेगी और आपके लिए प्रेजेंट लाएंगी। नंबर 3, जब बेबी जिराफ का जन्म होता है तो बेबी जिराफ खुद को फॉल डैमेज से बचाने के लिए तकियों का इस्तेमाल करता है और ये तकिए और कुछ नहीं बल्कि उनका बट होता है जो कि काफी सॉफ्ट होता है। नंबर 2, हमारी फेवरेट कार्टून की एंडिंग है जो हमें नहीं पता, जैसे कि शिनचैन। ये कार्टून को ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े लोग भी देखकर काफी
ज्यादा एंजॉय करते हैं। और आपको भी इसके एंडिंग के बारे में जरूर जानना होगा। हो सकता है जाने अनजाने में आपने कहीं न कहीं सुना हो कि इसके एंडिंग में शिनचैन और हिमावारी दोनों की ट्रक से टकराकर डेथ हो जाती है और ये कार्टून एंड हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक फेक स्टोरी है। और इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ हमें शिनचैन की एक मूवी में मिलता है, जिसमें हमें अडल्ट शिनचैन और हिमावारी को दिखाया जाता है, यानी कि उनकी डेथ नहीं होती है। और अब तक तो शिनचैन की कोई ऑफिशियल एंडिंग आई ही नहीं है, लेकिन आप शिनचैन विलन और दुल्हन मूवी को इसकी एंडिंग कह सकती हो। और फिर फिनियस एंड फर्ब इस जीनियस कार्टून के एंडिंग में हमें एक्ट और एज नाम के एपिसोड में दिखता है, जिसमें फिनियस एंड फर्ब टीनेजर बन जाते हैं और उनका समर वेकेशन भी खत्म हो जाता है। जिसके बाद फिनियस भी इसाबेला को अपने दिल की बात बता देता है और वो एक कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं। और दूसरे साइड फर्ब भी वेनासा को अपने दिल की बात बता देता है और फिनियस एंड फर्ब अपनी कॉलेज लाइफ में बिजी हो जाते हैं और इन्वेंशन करना बंद कर देते हैं। और बात करें डोरेमोन के एंडिंग की, तो आपने कई सारे वीडियोस में देखा होगा कि डोरेमोन कुछ ऐसे होके या फिर कुछ ऐसे होके खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी एंडिंग ऑफिशियली कभी होती ही नहीं है, क्योंकि डोरेमोन के ऑफिशियल ऑथर फुजीमोटो की 1996 में डेथ हो जाती है, वो भी बिना किसी एंडिंग के। लेकिन इसकी एंडिंग एपिसोड्स में तो नहीं, लेकिन मांगा में जरूर बताई गई है। तो होता ऐसा है कि नोबिता अपने स्कूल से जियान से पिट कर आता है और घर में वो देखता है कि डोरेमोन हिल ही नहीं रहा। तो वो टाइम टीवी से डोरेमोन की बहन डोरेमी को बताता है कि डोरेमोन हिल नहीं रहा और बोलता है कि इसका कुछ सोल्यूशन बताओ। तो वो बोलती है कि इसकी बैटरी डेड हो गई है और ये बैटरी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी से बनी हुई है और वही से ये सॉल्व होगी। बट किसी रीजन की वजह से उस एरा के टाइम ट्रेवलिंग को वहाँ की गवर्नमेंट सीज कर देती है, जिससे नोबिता फ्यूचर में टाइम ट्रेवल नहीं कर पाता और ऐसा लगता है जैसे कि कुछ नहीं हो सकता और ये नोबिता का दिल तोड़ देता है। और तभी से नोबिता कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे कि नोबिता हर वक्त अपने कॉमिक्स या फिर अपने दोस्तों के साथ रहता था, तो वो सब छोड़ देता है और वो अपने लाइफ उसकी बैटरी बनाने में लगा देता है और वो सब कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पे एक ग्रेजुएशन सीन को दिखाया गया है कि इसके सभी फ्रेंड्स यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन नोबिता अपने ग्रेड चार्ट को साइलेंटली देखता है और दिखता है कि उसने टॉप किया है। और ये देखकर नोबिता के फेस पर कोई रिएक्शन ही नहीं रहता। शिजुका ये देखती है और उसके पास जाती है और कहती है, नोबिता तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने तो एग्जाम को टॉप किया है, चलो आओ और हमारे साथ सेलिब्रेट करो। नोबिता कहता है कि उसके पास कोई इम्पोर्टेंट काम है, तुम सेलिब्रेट करो, मैं बाद में मिलता हूँ। उसके कुछ साल बाद जब शिजुका नोबिता की वाइफ होती है, तब एक दिन नोबिता चिल्लाता है कि ये मैंने कर दिया और शिजुका उसके रूम में आती है और लेटे हुए डोरेमोन को देखती है और डोरेमोन अपनी नींद के आंखों में उठता है और चिल्लाता है कि नोबिता तुमने अभी तक अपना होमवर्क किया या नहीं। और यही से डोरेमोन फिर से जाग जाता है। और शॉकिंग बात यह है कि डोरेमोन को पास्ट में नोबिता के पास इसलिए भेजा गया था ताकि नोबिता अपने अंदर वाले जीनियस को जगा सके। नंबर 1, कुछ ऐसी गलती है जो कि हम रोज करते हैं, जैसे कि दिन में कई बार नहाना। ये हमारे शरीर के गुड बैक्टीरिया के लिए अच्छा नहीं होता और साथ में दिन में हर एक मील के बाद ब्रश करना भी बुरा होता है हमारे दांत के लिए। आपको दिन में एक बार ही ब्रश करना चाहिए एंड ज्यादा से ज्यादा 2 बार। और जब हम फ्रूटी और एप्पी जैसे जूस पीते हैं तब स्ट्रॉ को गलत तरीके से डालते हैं। एक्चुअली हम स्ट्रॉ को उल्टा डालते हैं। अगर आप स्ट्रॉ रिवर्स में डालोगे तो ये और भी ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे आप सारे जूस को अच्छे से खींच सकते हो। भाई ये तो आप जान गए, पर क्या आपको पता है कि ये सब चीजें इन स्कूल्स में क्यों बैन है? कैसे ये पेड़ आपके बॉडी में आसानी से उग सकता है और सोते समय अगर आपको 5 मिनट में नींद लग जाती है तो आपके लिए ये चिंता की बात हो सकती है। भाई इस वीडियो को दबाओ और सब कुछ जान लो। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।